अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको बुरी नज़र से बचाए और बुरे कामों से बचाए। आज मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में स्मार्ट लेडी यानी बेहतरीन औरत के थोड़े क्वालिटीज डिस्कस करूंगी और साथ में मेरे ऑफिस भी बताऊंगी। ये ऑफिस का इंटीरियर जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। चलो देखते हैं। और मेरी तरह कौन कौन है जो 9 to 5 का जॉब करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खुद को स्मार्ट लेडी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, आपने बोलने की स्टाइल पे ध्यान दें। कुछ बहनें ऐसी होती है वो बहुत चिल्ला के बात करती है, थोड़ी सी भी कोई बात आ जाए वो बहुत गुस्से में बात करती है। अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से या आजू बाजू के लोगों से जोर से बात करना, चिल्ला के बात करना, ये जो है ना आपके इमेज को खराब करता है। आप कितनी ही पढ़ी लिखी हो, आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, आपका बहुत खूबसूरत सा मेकअप हुआ हो, लेकिन आप अपने घर में बच्चों के साथ, शोहर के साथ और दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ चिल्ला के बात करेंगी, यकीन करें कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी और आप किसी भी एंगल से स्मार्ट लेडी बिल्कुल नहीं लगेगी। आपका बहुत गलत इमेज आएगा। तो सबसे पहले अपने बात करने के स्टाइल पर काम करें, खुद को धीरे से बोलने की आदत डालें, थोड़ा आराम से बोलने की आदत डालें। कोई भी बात हो, आपको अपनी बातों में जल्दबाजी नहीं करनी। सबसे पहली टिप ये है जिसे आपको फॉलो करनी है। एंड नंबर 2, देखिए जिस बात में आके वो बातें मत किया करे जो आप लोग पूरी ना कर सके। ये एक बहुत गहरी बात मैं आप लोगों से की है। अक्सर ऐसे होता है कि अगर हमारी किसी भी बंदे के साथ लड़ाई हो जाती है, इवन अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो जाती है, तो हम गुस्से में आके बहुत सी ऐसी बातें कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं यही नहीं करूंगी, मैंने ऐसा नहीं करूंगी, तुम देख लेना यही नहीं होगा। लेकिन हम वो चीजें दोबारा रिपीट करते हैं जिससे हमारी पर्सनालिटी भी खराब होती है और हमारा इमेज भी लोगों के नजर में खराब हो जाता है। आपको कितना भी गुस्सा आए, आपकी लड़ाई हो रही है, तो एक बात याद रखे, मुंह से सोच समझ के अल्फाज निकाला करे, क्योंकि ये अल्फाज जो है ना वो दोबारा वापस नहीं जा सकते और यह चीज आपकी वैल्यू डाउन करती है। क्योंकि जब कोई बंदा देख रहा है कि यार यह बंदी जब इसका मूड ऑफ होता है तो ये सेम डायलॉग रिपीट करती है, अब मैं ये नहीं करूंगी, अब मैं वो नहीं करूंगी, लेकिन फिर जब इसका मूड ठीक होता है तो यह वो सारे काम दोबारा रिपीट करती है। तो आप बोलने से पहले ना सोच लिया करें कि आप लोगों ने क्या लफ्ज जो है अपनी रूटीन में निकालना है। नंबर 3, अगर आपको स्मार्ट लेडी बनना है तो सबसे पहले आप अपनी किचन के रूटीन को मेंटेन करना सीखिए। पूरा पूरा दिन किचन में लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। आपने अपनी रूटीन को मेंटेन करना है। अब वो कैसा करना है, आपके कितने फैमिली मेंबर है, आपका खाना किस किस तरह पकता है वो आपको पता है, लेकिन किचन से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप फ्री हो जाया करें। सुबह नाश्ता बनाने के बाद सुबह नाश्ता बनाने के बाद बर्तन धोने हैं तो आप बर्तन धो के फ्री हो जाए, ठीक है। आप दोपहर को आप कोई एक सालन बना लीजिए जो जो रात को भी खा लिया जाए, ठीक है। अगर आपके घर में रात को रोटी बनती है तो दोपहर को ही आप आटा मिक्स करके रेडी रख लें। किचन के कामों को भी प्लानिंग से करके अपने टाइम सेव करने की कोशिश करें। वो बहनें जो पूरा पूरा दिन किचन में लगी रहती है ना, वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचता। खुद को स्मार्ट बनाने के लिए आपको टाइम सेविंग करना बहुत जरूरी है। जब आप टाइम सेविंग करेंगी तो उससे आप अपने लिए कुछ कर सकेंगी। अगर आप पूरा पूरा दिन किचन में खड़े रहेंगी तो आपसे कुछ नहीं होने वाला। किचन के कामों की रूटीन इस तरह बनाए, सुबह जब अगर आप लोग आटा मिक्स करते हैं तो आप इस क्वांटिटी में करें वो पूरा दिन चला जाए। और आप दोपहर के लिए सालन बना रहे तो इतना क्वांटिटी में बनाए कि वो रात में भी आ जाए। अपने टाइम को सेव करने की कोशिश करें, क्योंकि हाउसवाइफ जो होती है ना उनके माइंड में एक ही बात होती है कि यार मैंने यही करना है, यही मेरी जिंदगी है। देखिए, घर चलाना, खाना बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी आपकी जिंदगी है। नंबर 4, अपने आप पर तवज्जो दे। वह बहनें जो किचन के कामों से आके उसी हालत में थकी हुई लेट जाती हैं या पूरी तरह से ठीक से मुंह भी नहीं धोते, तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, आजकल स्मार्ट वह बंदा नहीं है जो पतला दुबला सा है या जिसने अच्छे कपड़े पहने। आजकल स्मार्ट वो इंसान है जो हर चीज परफेक्ट है। और टू बी फ्रैंक, हर चीजें परफेक्ट हम नहीं होते, हमें खुद को बनाना पड़ता है। हर इंसान में गलतियां होती है। आप अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू करें। एक होम मेकर अपने डेली रूटीन में आपको कपड़े बदलना बहुत जरूरी है। दो दो दिन एक ही जोड़ा मत चलाए, खुदा का वास्ता। आप लोगों को अपने कपड़े बदल कर डिओड्रेंट लगाए करें।
और उसके साथ स्किन केयर भी करे अपने हिसाब से और अपनी केयर भी करे प्लीज। स्मार्ट लेडी की सबसे अच्छी पहचान बताऊं क्या है? वो जहाँ भी बैठी होगी ना वह अपने हस्बैंड को अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करेगी। बहुत सारी बहनें ऐसी है महफिल में बैठ के अपने शोहर की बुराइयां कर रही होती हैं कि यार तुम्हारा मियाँ बहुत अच्छा है, मेरा मियाँ ऐसा है। देखिए आपका मियाँ अच्छा है या बुरा है, ठीक है कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करेगा, ना ही आपको कोई कुछ देगा। तो खुद जहाँ भी आप बैठा करें महफिल में, जिस तरह लोग कहते हैं यार आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बात सुनता ही नहीं। बेहतरीन औरत अपने घर के ये मसले कभी भी किसी दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करती। आप लोगों को यह चीज समझने की जरूरी है। यार वह दूसरा बंदा कोई भी क्यों ना हो आपकी मदद नहीं कर सकता। आजकल कोई किसी का मदद नहीं कर सकता, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। तो आपने यह जो पर्सनल इश्यूज जो है ये चार लोगों में बैठ के महफिल में बैठ के डिस्कस ना करें। आप यकीन करें जब आप ऐसी हरकतें करके वहां से उठ के जाती है ना तो लोग आपको अच्छे लफ्जों में याद नहीं करते। स्मार्ट लेडी जो है एक अक्लमंद औरत है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है वो अपने बच्चों की खूब ख्याल रखती है। बच्चे सही ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं, क्या वो अपनी स्टडीज में परफेक्ट है, क्या वो नमाज पढ़ते हैं, क्या वो कुरान पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत सारी जो बहनें हैं उनकी जिंदगी का मसला कुछ अलग ही है, उनकी जिंदगी का मकसद कुछ और ही है। वह क्या करती है, काम काज से फारिग होने के बाद फोन उठा लिया, बहन तू बता तूने क्या किया, मैंने यह किया और तूने क्या किया। इस किस्म की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करती है। बच्चों को तैयार करके ट्यूशन भेज देती है और उसके बाद जो है ना गॉसिप करने में अपना टाइम वेस्ट कर देती है। तो खुदारा इन चीजों से खुद को दूर रखे, अपना टाइम ऐसी चीजों पर यूज करे जिसका कल को आपको फायदा हो। ये एक चीज जो है ना मैं चाहती हूँ अपनी बहनों में बिल्कुल ना होनी चाहिए, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें जहाँ लोग बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं वहाँ बहुत सारे लोग जिनका बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया है। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, मेरे फोन में इस वक्त 100 से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर्स है, 100 से ज्यादा नंबर्स है व्हाट्सएप में। अगर हस्बैंड के साथ, फ्रेंड के साथ या कोई फैमिली मेंबर के साथ आपका कोई लड़ाई हो गई है या आप किसी की वजह से दुखी है तो दुखी स्टेटस अपलोड कर देंगे। अगर आप किसी को बुरा भला कहना चाहते हैं तो बद्दुआ वाले स्टेटस लगा देंगे कि किसी के साथ जो बुरा कहता है, जो बुरा करता है, यह होता है वो होता है, इस किस्म की बातें लगा देंगे। अगर आपके घर में कुछ अच्छा पका है उसका भी स्टेटस लगा देंगे। तो आज मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीजें ना किया करे। जो एक अक्लमंद औरत होती है ना वो कभी भी अपने जज्बात लोगों के सामने जाहिर नहीं करती। कमजोर लोगों की पहचान है ये कि अपनी चीजें, अपने मसले, अपने मसाइले लोगों के सामने जाहिर करे। टू बी हॉनेस्ट, मैं जब भी कुछ परेशान रहती हूँ, कुछ डिप्रेशन में रहती हूँ तो सबसे पहले अल्लाह को याद करती हूँ, उसके बाद अपने लिए चाय बना लेती हूँ, अपना कोई मोस्ट फेवरेट ड्रामा देख लेती हूँ, अपना माइंड चेंज कर लेती हूँ। मैं ज्यादा स्टेटस अपलोड नहीं करती, अगर जो किया भी तो कोई पॉजिटिव या अल्लाह का कोई आयत ऐसा शेयर कर देती हूँ। स्मार्ट लेडी ये होती है उसका अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। ऐसा कनेक्शन होता है कि वो कहीं पर बैठी है और कोई बंदा उससे कह रहा है कि आपके बच्चे यह यह आदत ठीक नहीं है, आपके बच्चे ने यह कर दिया है, तो उसे इतना बिलीव होता है कि नहीं यार यह चीज मेरे बच्चा कर नहीं सकता। और बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते और जब हम बच्चों को डांटते हैं तो बच्चा गलत ले लेता है। तो देखिए आप समझे आपका और आपके बच्चे का रिश्ता इस तरह से क्यों है, क्योंकि मेरी नजर में दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता जो है ना वह माँ और औलाद का है। जितनी अच्छे तरीके से एक माँ अपनी औलाद को समझ सकती है ना वह कोई भी नहीं समझ सकता। और एक दूसरी बात आज मैं आपको बताऊं, कभी कभी अपने बच्चों को किसी के साथ कंपैरिजन मत करें और किसी दूसरों के हिसाब के साथ अपने बच्चों को ना चलाए। हर बच्चे की अलग तरबियत होती है और हर किसी के अलग एक्सपीरियंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बहन होंगी उसके बच्चे अलग टाइप के होंगे और आपके कजिन होंगी उसके बच्चे अलग टाइप के होंगे। देखिए अल्लाह ताला ने अगर एक ही घर में 5 या 6 बच्चे भी पैदा किया है
पैदा किया होते हैं तो उन सभी की शक्ल अलग होती है, उन सभी का नेचर अलग होता है। बिकॉज़ अल्लाह ताला हमें ये बताते हैं कि मैं हर किसी को अलग क्वालिटीज़ के साथ पैदा किया है। तो आप कभी भी अपने बच्चों को किसी दूसरे के बच्चे के साथ कंपेयर मत करें और किसी दूसरे बच्चे के जैसा ना बनाएं, क्योंकि बहुत बहनों में ये आदत होती है कि वो अपने बच्चों को कहती है, ये देख ये बच्चा कितना अच्छा है, आप भी की तरह बनने की कोशिश करें। क्यों हमें अपनी बच्चों को किसी की तरह बनाना है? अगर आपको अपनी बच्चे के हैबिट्स अच्छी नहीं लगती, उसे हटाए के बच्चे को उसी की तरह रहने दे, उसी की तरह ट्रीट करे। और स्मार्ट लेडी का अगला क्वालिटी है पैसे बचाने का हुनर। देखिए, जो स्मार्ट वुमेन होती है, वो जो अक्लमंद औरत होती है, उसकी हमेशा ये कोशिश होती है कि किसी भी हालत में उसे कभी किसी की आगे हाथ ना फैलाना पड़े। कुछ बहनें ऐसी होती है कि वो पैसे बचा नहीं सकती, या तो ऑनलाइन शॉपिंग में उनके बहुत चले जाते हैं या इधर-उधर की चीज़ों में उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मौका है तो प्लीज़ इंडिपेंडेंट बनें और आपके पास अपने पर्स में थोड़ा बहुत अमाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी-कभी खुद को बिल्कुल खाली हाथ मत रखें। आपको छोटी-छोटी अच्छा जी, आज का लास्ट टिप और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो एक स्मार्ट वुमन होती है ना, वो जितना ख़्याल अपने बच्चों का करती है, अपना घर का करती है, उतना ही ख़्याल वह खुद का करती है। क्योंकि वह नहीं चाहती कि वो कभी भी बीमार पड़े या उसके अंदर कोई ऐसी कमज़ोरी हो या कोई ऐसी डिसीज़ हो जिसकी वज़ह से उसके बच्चे, उसका शौहर या उसका घर डिस्टर्ब हो। वो बहनें जिन्हें लगता है कि हम अपने हिस्से का भी नहीं खा के अपने बच्चों को खिला दें, अपने शौहर को खिला दें, और उन लोगों को यह गलतफ़हमी होती है कि हम कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप कुर्बानी दे रही हैं अपनी सेहत की, अपने बच्चों की फ्यूचर की। ये एक बात याद रख लीजिए, एक घर जो है ना वो औरत के बगैर, माँ के बगैर, बीवी के बगैर कभी नहीं चल सकता। तो इसलिए अक्लमंद औरत हर किसी के साथ अपना भी ख्याल करती है। अगर आप खाना बनाए हैं, अगर आप चिकन का सालन बनाए हैं, अगर आप लोग खुद ना खा के किसी दूसरे को दे देना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आपके घर में फ्रूट आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, बच्चों के साथ अपना हिस्सा भी अलग करके रखें। अगर आपके घर में दूध आ रहा है और उसका क्वांटिटी आपको बस नहीं होता एक दिन के लिए, तो आप ऐसा करें, एक दिन आपके बच्चों को दे और दूसरे दिन आप भी पी लें। अक्लमंद औरत जो है ना, अपने खाने-पीने का भरपूर ख्याल रखती है, क्योंकि उसे अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं होता। एंड मैं लास्ट में आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि और आज